जेएनवीएस का जो एंट्रेंस हुआ उसका मैथ्स का सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला है 41 5555 को लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 5555 बोला है तो 5000 लिख लो। उसके बाद 500 है ना, उसके बाद 55। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5555। ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन 42। 42 में क्या बोल रहे हैं? सभी अंकों 9 7 जीरो तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से बनने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9740 है ना। और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 4079। इसका अंतर अंतर मतलब माइनस होता है। तो ये हो गया 6 है ना, यहाँ से 1 कैरी हुआ 6, 9 से 4 गया तो 5। तो 5661 हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखो, 43 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उसका गुणफल 15 है। इनको इनका इनके व्यतिक्रमों का योगफल क्या होगा? देखो, दो संख्या हमें पता नहीं तो x ले लेते हैं, x प्लस वाई, दूसरी संख्या y ले लेते हैं। तो कितना होता है बोल रहा है? इसका योग होता है 8 और इसका गुणफल होता है x इंटू वाई, कितना बोल रहा है? 15। अब ऐसी कौन सी संख्या है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा इसमें। ऐसी कौन सी संख्या है? तो हम 3 + 5 को करेंगे तो 8 हो रहा है। ये 3 × 5 करेंगे तो 15 हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि संख्या 3 और 5 है। जब 3 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, और 3 और 5 को मल्टी कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो 15 हो रहा है। तो संख्या में पता चल गया कितना? 3 और 5। अब इसका व्यतिक्रम क्या होता है? 3 का व्यतिक्रम, ठीक है, तो 1/3 लिखेंगे। ठीक है, 3 को नीचे डाल के ऊपर 1 डालेंगे। और क्या है? योग बोला है ना, तो प्लस 5 ना, 1/5। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। 5 3 × 15 इसका क्या है? एलसीएम है। और 5 1 × 5 प्लस 3 1 × 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 8/15 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8/15 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो 44। 44 में क्या बोल रहे हैं? 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 5। उसके बाद सेकंड सीरीज में दिया है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 7, तथा 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 इंटू 7 to the power 2 इंटू 13 का महत्तम पूछा है, HCF। अगर ऐसे पावर वाला दिया होता है तो HCF निकालना होता है तो क्या देखना पड़ता है? सभी सीरीज़ में किसका पावर कम है। जैसे 2 यहाँ पर भी है, देखो 2 यहाँ पर भी है और नीचे भी है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसमें सबसे छोटा घात को देखेंगे। तो 2 है, 2 to the power 2 है पहला पहला में, सेकंड में 2 to the power 3 है, और थर्ड में है 2 to the power 4। तो सबसे छोटा घात किसका है? 2 to the power 2 है, ये हो गया। इंटू 3 में सबसे छोटा घात किसका है? 3 to the power 2 है ना। और 5 में देखेंगे, 5 का सबसे छोटा घात यहाँ पर 5 to the power 5, यहाँ पर 5 to the power 2, यहाँ खाली 5 दिया मतलब खाली 5 हो जाएगा, है ना। ये सबसे छोटा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5। ये इसका HCF है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। 45 में देखो, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? संख्या तो हमें पता नहीं है कौन सा संख्या है, तो हम अज्ञात है तो हम क्या करेंगे? x लेके करेंगे। ठीक है। तो तीन तीन संख्या तो बोला, तो पहली संख्या में x लिया, दूसरी संख्या क्या लूँगा? x+1। तीसरी संख्या क्या लूँगा? x+2। इसको मिला के कितना होता है बोल रहे हैं? 15 होता है। तो हम देखते हैं x x x, 3x है यहाँ पर, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 इज इक्वल टू कितना है? 15।
है ना। तो 3x डिजिट को डिजिट के पास लेंगे तो 15, यहाँ पर +3 है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा -3, है ना। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 से 3 गया तो 12। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, देखो 3x इज इक्वल टू कितना हुआ था, 3x इज इक्वल टू 12 था, है ना, 12 आया था। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3। ये मल्टी होके साइड चेंज करेगा डिवाइड हो जाएगा, 3×4 = 12। अब x का वैल्यू हमको पता चल गया, पहली संख्या 4 है ना। अब देखो पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या x+1 लिए थे हम लोग, तो x का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूसरी संख्या। तीसरी संख्या हम क्या लेते, x+2 लिए थे, तो x का वैल्यू कितना आया 4+2 इज इक्वल टू 6 होगा, है ना। पहली पहली संख्या x का वैल्यू आया 4 और सेकंड का आया 5 और थर्ड का आया 6। हमें पता चल गया अब संख्या क्या है, पहली संख्या 4 है, पहली संख्या है 4, सेकंड संख्या है 5 और थर्ड संख्या है 6। एक बार आप जोड़ लो तो 15 हो रहा है, ये जोड़ने से, है ना, प्लस करने से, सभी को प्लस कर दो। वही बोल रहा है ना, यदि 3 क्रमागत संख्या का योगफल बोला है तो क्रमागत संख्या 4 5 6, इसका योग 15 हो रहा है ना। तो बोला बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है, तो बीच वाला संख्या कौन है 5 है, मिडिल में है, तो 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 इसका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो 40 कितना 45 हो गया, 46 संख्या जो 4 या अधिक अंकों की, देखो 46 हम देख रहे हैं ना, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, देखो 8 से भाग का नियम क्या कहते हैं, अगर शेष 3 अंक, है ना, अंतिम मतलब यूनिट से काउंट करेंगे या 1 10 100 प्लेस तक, अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है ना, तो वह संख्या क्या है 8 से भाज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 47 में देखो, 47 में क्या बोल रहे हैं, 47 में 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखिए, तो 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है, 5/1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100, हाँ 1000 क्या होता है मीटर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1000 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5/1 लाख, है ना। तो इसको हम डिवाइड दे देंगे, डिवाइड देंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद चलो 48 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, 3 बोला कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है, ये तो देखने से भी पता चल रहा है। और अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हो तो ऐसे करो, 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो पहला 2 में एक बार ले लो, 3 नहीं जाता वैसे रखो, 2 2 जा 4, 5 नहीं जाता ऐसे रखो, 3 2 जा 6। अब 3 से एक बार ले लो, 3 1 जा 3, 2 नहीं जाता ऐसे रखो, 5 ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, है ना। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, है ना। अगर ये एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टी 3 मल्टी 5 2 जा 10, है ना, तो कितना हो जाएगा 60 आ रहा है। तो 60 है एक संख्या है जो कितना 3 4 5 6 से पूरा पूरी भाग जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। तो क्या करो 4.4 रुको कितना 4.239 को भाग दे दो किसके साथ 0.9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4.71 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4.71।
इसके बाद 49 का देखो, 49 हो गया। 50 का, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या है? देखो 7:05 है और बोल रहे हैं 25 मिनट आगे है ना, मतलब फास्ट चल रहा है वो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 7:05 है ना टाइम, 7:05 और 25 मिनट आगे है तो 25 मिनट घटा देंगे। ठीक है, तो ये देखो नीचे 25 है, ऊपर 5 है। तो इस स्थिति में हम इधर से हावर्स वाले में से इधर क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। तो हावर्स, 1 हावर्स इधर से 7 से 1 हावर इधर जाएगा ना, तो डायरेक्ट कितना जाएगा, 60 जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा। इसको आप 6 कर दो, 6 हो जाएगा ये, है ना। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, 7:05 है। तो उसके बाद क्या है, 25 मिनट फास्ट है, मतलब 25 क्या करना है, घटाना है। अब ये हम देख रहे हैं ऊपर में 5 है, नीचे 25 है, मतलब ऊपर छोटा है। तो ये जो ये हावर्स है ना ये, और ये मिनट वाला है। तो हावर से एक उधर कैरी जाएगा तो डायरेक्ट कितना जाएगा, एक एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो जाएगा तो इधर 60 जाएगा डायरेक्ट। तो 60 और ये 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 65। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उधर से एक कैरी गया तो बच रहा था कितना, 7 से 1 कैरी उधर गया तो 6 बचेगा, और इधर 65 हो जाएगा। 5 था और 60 मिल जाएगा, है ना। और क्या करना है, 25 को इससे घटा देना, अब घट जाएगा आराम से। तो कितना हो जाएगा, 0 और 4, है ना। तो और इधर 6, मतलब 640 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 640 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितना तक हो गया, 51 देखो, 51 में क्या बोल रहे हैं, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़की सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। देखो सबसे पहले 80 विद्यार्थी है टोटल, तो 20% क्या है, लड़कियां है बोल रहा है। तो 80 का 20% निकाल लो, 20/100। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, इधर का 0 कैंसिल हो गया, बच रहा है कितना, 16, है ना। 16 बच रहा है। अब हमें पता चल गया लड़कियां कितना है, 16 है। तो हम लड़का कितना है, तो कुल 80 है, 80 में से 16 क्या करो, माइनस करो, तो कितना हो जाएगा, 4, इधर एक गया तो बचा 7, 64 है लड़का, 64 है लड़का और 16 है क्या, लड़की, है ना। तो ये हो गया 64। उसके बाद क्या करो, 80 का 70% निकाल लो, 80 का 70%। तो 0 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया, 7 8 जा 56, है ना। तो लड़कों की संख्या कितना था, 64, और उसका 70% आगे बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, 70% कितना होता है, 56। तो 64 में से 56 घटा लो, 8, है ना। इधर से 1 कैरी गया तो 0 हो गया, मतलब आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो कितनी जो इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए, कितना लड़कियां, 8 लड़कियों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये परसेंट कितना बन जाएगा, 70% बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, खासी में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 52, 52 में क्या बोल रहा है, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी का लंबाई क्या है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1250, जैसे कि आप मान के चलो खड़ी रेलगाड़ी ये है ना। इसके पीछे से ये आ रहा है ना, ये चलते हुए आ रहा है।
अब क्या इसको पार करेगा, पार करेगा मतलब ये यहाँ से क्रॉस होके सामने ही जाएगा तभी पार करा माना जाएगा ना। तो जो आ रहा है उसका क्या है, जो खड़े आ रहे हैं गाड़ी उसका कितना लंबी है, 1250 है, ठीक है, मीटर है। और ये सेकंड वाला जो स्थिर है ये तो पता नहीं, एक्स है, अज्ञात है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है फिर इसमें देखो, वो क्या बोल रहा है 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 2 मिनट में कितना जाता है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर जाता है, लिख सकते हैं, है ना। तो 2 में 1000 जाता है, तो 4 में कितना जाएगा, 2000 जाएगा ना। 4 में 2000 जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो 2000 जो है, 2000 में से हम क्या करेंगे, उसका पूरा लेंथ हो गया ना, पूरा आगे से पीछे तक। अब 2000 से हम क्या करेंगे, 1250 जो चलती हुई आ रही है उसको घटा देंगे, जो ट्रेन चल रहा है ना। क्या करेंगे, 1250 को हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 0.57, है ना। ये तो जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 750 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। उसके बाद देखो 53 में क्या बोल रहा है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों का अंकों का योगफल 235 है, तो जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। देखो इसको कैसे करना है, इसमें कितने लोगों का बात बोल रहे हैं, 3 लोगों का। एक है आपका रहीम, एक है आपका दिनेश, और एक है आपका जॉर्ज, ठीक है। तो रहीम कितना लाया बोल रहा है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक, दिनेश का तो पता नहीं तो दिनेश का एक्स ले लो। रहीम कितना लाया, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक लाया, मतलब एक्स प्लस दिनेश का अगर एक्स है तो रहीम का हो जाएगा x+10। और फिर क्या बोल रहा है, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। रहीम का कितना है, x+10 है, उससे कम कितना कम किए, 25। तो क्या हो जाएगा, x+10 माइनस कितना हो जाएगा, 25 होगा, कितना, जॉर्ज का, ठीक है। को फिर से एक बार लिख लेता हूँ मैं, रहीम और क्या, दिनेश, जॉर्ज। रहीम का दिनेश का एक्स लिए तो रहीम उससे 10 ज़्यादा लाता है, मतलब x+10। और जॉर्ज का क्या है, 25 कम है किसके, रहीम से, तो रहीम का x+10 है, तो माइनस कितना होगा, 25, -25, है ना। तो अब तीनों का योग क्या होता है बोल रहा है, ये तीनों का योग होता है 235 अंक होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो एक्स एक्स एक्स, 3x है तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 10, फिर ये यहाँ पर 10 माइनस कितना है 25, प्लस 10 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना है 235, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, जैसे 3x प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 25। अब 10 से 25 प्लस 10 है और माइनस 25 है, उधारी वाला छोटा से बड़ा घट रहा है, तो हो जाएगा कितना, माइनस कितना, -5 रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 5 इज इक्वल टू कितना है 235, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर जो 10 - 5 है, तो +10 - 5 तो बचेगा कितना, +5 बचेगा, तो 3x + 5, है ना। कितना होगा, देखो 3x + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 235। अब क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 235, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5। तो 3x इज इक्वल टू कितना बचा, 235 से 5 गया तो बचा कितना 230, है ना। तो यहाँ पर x ये मल्टी होके साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा 230/3, है ना।
थोड़ा सा इसमें मैच नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुको। एक मिनट, क्वेश्चन को फिर देख लेता हूँ। रहीम, ठीक है, ये आपका रहीम है, ये आपका दिनेश है, और ये आपका जर्ज है। दिनेश x लाया तो रहीम लाया x+10, और रहीम से फिर 25 कम मिलता है, मतलब x+10 -25, है ना। तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x+10 -25, मतलब ये हो जाएगा 25 बड़ा 10 -25, तो हो जाएगा यहाँ पर 15। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस कितना -15 लिख सकते हैं जर्ज का। तो ये देखो x+10 प्लस x प्लस क्या है, x+15, -15 है ना, -15 है, वेट, -15, ठीक है। तो इसका योग फिर होता है कितना, 235। अब देखो यहाँ पर क्या करो, इसको सबको जोड़ लो, x x x 3x हो गया, 3x प्लस कितना है 10, यहाँ पर -15 इक्वल टू कितना 235। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं 3x, यहाँ से आपका +10 -15, तो कितना हो जाएगा, -15 है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 235, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3x - 5 इक्वल टू कितना है 235, 3x - 5, 3x - 5 इक्वल टू 235। अब देखो यहाँ पर 3x अपने जगह पर रखेंगे, डिजिट को डिजिट के पास लेंगे, 235 यहाँ पर +5 -5 है, तो इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 235 और 5 क्या हो जाएगा 240, है ना। तो x को अपनी जगह पर रखेंगे, ये 3x मल्टी होके हैं तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 240 को कितना 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 जा 24, 300 मतलब 80। x का वैल्यू क्या आ रहा है 80 आ रहा है, x इज इक्वल टू देखो हमारा x का वैल्यू आ गया 80, x इज इक्वल टू 80 है। अब हमको पता चल गया किसका, दिनेश का। हम लिए थे क्या, रहीम, दिनेश और जर्ज। अभी हमको पूछ रहा है क्या, जर्ज का पूछ रहा है ना। देखो रहीम का हम क्या लिए थे, दिनेश का लिए थे x, ये हमें पता चल गया x का वैल्यू 80 आ गया, दिनेश का 80 है अंक, और रहीम का क्या था x+10 था, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 80 है तो क्या हो जाएगा 80+10, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 90, ठीक है। और फिर क्या है आपका जर्ज, जर्ज का कितना है, जर्ज का था x+10 माइनस कितना 25, तो x का वैल्यू हमारा कितना आया था 80, 80+10 -25, तो 80+10 कितना हो गया 90 -25, 90 में से 25 क्या कर दो माइनस कर दो, 90 में से 25 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 65। जर्ज का कितना है 65, और रहीम का 90 है, और आपका दिनेश का क्या है 80, है ना। हम आसानी अभी बता सकते हैं ना, रहीम का कितना है, रहीम का है 90, और दिनेश का है 80, और जर्ज का है 65, ठीक है। क्योंकि रहीम से वो कितना अंक कम लाता है 25, है ना, तो 90 से 25 घट जाएगा तो 65 हो जाएगा आंसर। बी नंबर, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका 54 में क्या बोल रहा है, ये बोर्ड मास है, तो डायरेक्ट हम इसमें ब्रैकेट में देखेंगे। देखो ब्रैकेट में देखेंगे, पहले ब्रैकेट में इसको देखेंगे तो 3 10 जा 30, 50 में 30 गया तो बचा कितना 20,
तो 20 यहाँ पर 100 माइनस 20, तो 100 से 20 गया तो बचा कितना 80। अब 400 को मैं क्या करूँगा 80 से भाग दूंगा, मतलब 80 से भाग दिया तो ये गया गया 0, 5 8 जा 40, 5 बच रहा है यहाँ, यहाँ तक है ना, यहाँ तक 5 बच रहा है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट 5 बच रहा है ना। ये रुको, यहाँ से मैं जो किया, यहाँ से आपका यहाँ तक 5 बच रहा है और इधर का 10 इंटू 10 है, तो 10 10 जा 100 प्लस क्या करेंगे 5, तो इसका हो जाएगा कितना 105 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो मैं जो किया था ना इसमें, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना बच रहा था 5 बच रहा था ना, इधर का 10 इंटू 10 है तो 100 प्लस 5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, उसके बाद देखो 55, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 360 ग्राम है, 3 किलो में कितना ग्राम होता है 3000 ग्राम, तो 3000 इंटू 100 कर दो, प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत है वो आ जाएगा, प्रतिशत परसेंट बोल रहा है। तो ये जीरो के साथ ये जीरो कट गया, ये 2 जीरो के साथ इधर का 2 जीरो कट गया, बच रहा है कितना 36/3, तो 3 12 जा 36, कितना परसेंट 12% है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। ठीक है, उसके बाद देखो एक, देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। लाभ 20% बोला मतलब विक्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो हम यहाँ से ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं, जैसे 1440, इसको मैं घटा दूंगा 1200 में, तो अंतर मैं देखता हूँ, अंतर 240 आता है कि नहीं, तो 4 2 आराम से आ रहा है 240, तो हमें पता चल गया है ना, हम 20% लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य को ये विक्रय मूल्य होगा, जो ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य होगा और जो कम है वो क्रय मूल्य है। तो यहाँ पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो हमको क्या लेना है, ऑप्शन नंबर बी 1440, ये विक्रय मूल्य है और ये जो ए है ये क्रय मूल्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखो 57 में क्या बोल रहा है, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। देखो हम क्या लेते हैं, टंकी का पूरा भाग को ले लेते हैं पहले, पूरा भाग क्या है 1 मिनट्स, पूरा भाग को हम लेंगे तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, ये 11 मीटर्स, फिर आपका 10 मीटर, फिर आपका 9 मीटर। अब भरा हुआ भाग को लेंगे कितना 11 इंटू 10 इंटू 9 मीटर से, और 6 मीटर भरा हुआ है, तो 9 में से 6 घटाओ तो कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना, 3 लिखना है यहाँ पर ऊपर में, तो ये 11 के साथ 11 कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल, बच रहा है कितना 3/9, तो इसका 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, तो 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यह जाएगा कितना 1/3। ठीक है, 1/3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना खाली है 1/3 भाग खाली है। ठीक है, ये हो गया। 58 देखो, 58 में क्या बोल रहे हैं, 58 एक हाल की फर्श जिसकी बीमाएँ 12 मीटर 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर्स इंटू 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल चाहिए। देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया, ऊपर में मीटर में दिया है, तो इसको क्या है मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना है। 1200 मीटर 12 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। बाई क्या करना है 10 मीटर, ये तो ऑलरेडी है सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर इंटू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे
ये जीरो के साथ जीरो को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 बच रहा है नीचे, तो 8 बच रहा है तो 8 1 जा 8 19, 8 को हम करेंगे तो यहाँ पर इंटू 8 सेंटीमीटर दिया है ना। ये कट रहा है, 8 1 जा 8, तो बच रहा है कितना 4, तो 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर कितना है 15, इस तरफ कितना है 1000 है, तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000, मल्टी करेंगे तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या है 59 में देखो, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹56 कम मिलता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान के चला मैं कुर्सी का रेट 100 रुपया है, मान के चला, अब 15% लाभ हो रहा है मतलब 115 हो जाएगा, 115, 15% लाभ है ना। अब ये 8% और एक बात कर रहा है 8%, और इसका क्या बोल रहा है कम हो जाता है, कितना कम होता है 56 कम होता है, तो कम मतलब माइनस लेके 8% लाभ भी ले लेंगे, तो 100 में क्रय मूल्य लिया तो 8% इसका क्या हो जाएगा 108, तो इसका माइनस करके कितना होता है 56 होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 115 से 108 घटाओ तो 7 हो रहा है, 7 इज इक्वल टू 56 हो रहा है, अगर 7 का 56 हो रहा है तो एक का कितना हो जाएगा 56/7, तो 7 8 जा 56, एक का कितना हो रहा है 8 हो रहा है। अब मैं क्रय मूल्य कितना लिया था, क्रय मूल्य कितना लिया था 100 लिया था, अगर एक का 8 हो रहा है तो 100 का कितना होगा 800 होगा ना, तो आंसर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 800, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है 60 लास्ट है ना, तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इस वाला क्वेश्चन में, जैसे कि लंबाई कितना 1 किलोमीटर दिया है, और उसका क्या है इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग, सुरंग का लंबाई कितना है 2 किलोमीटर, अब ये जो 2 किलोमीटर सुरंग है और रेलगाड़ी का जो लंबाई है 1 किलोमीटर, इसको जोड़ देना है, कितना हो गया 60, सॉरी आपका कितना 3 हो गया, ठीक है। अब घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट्स होता है 60, तो 60/45 उसका किलोमीटर प्रति क्या है चाल है, इनटू क्या करेंगे 3, पूरा एरिया को जोड़ लेंगे, जैसे उसका क्या है लंबाई को, मालगाड़ी का लंबाई और सुरंग का लंबाई मिला के कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अब 15 नीचे बच रहा है तो 15 कितना जा 15 4 जा 60, मतलब कितना मिनट चाहिए 4 मिनट में पार कर लेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्व 60 का मैथ्स का, ठीक है, ओके।